लो बहू, ये दिया हमारे प्रवेश द्वार पर रख दो। हाँ, और आप सब लोग ध्यान रखिए कि ये दिया रात भर जलता रहे। इसकी रोशनी लक्ष्मी जी को हमारे घर लेकर आएगी। जा बेटा। अक्षरा, बाबूजी, माँ, बाबूजी, कैसा मेरा बच्चा? जी, माँ, दिवाली मुबारक हो बेटा। आपको भी। आप तो मुझे भूल गई ना। अपनी लाडली को हम भूल सकते हैं? तो फिर मेरे फोन का ठीक से जवाब क्यों नहीं दिया आपने? वो हर्षा, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। खुश रहो। खुश रहो। जीते रहो बेटा। राधे कृष्ण, खुश रहो बेटा। दिवाली मुबारक हो। पधारी। आइए। ये शगुन स्वीकार कीजिए। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपका जीवन शुभ और मंगलमय हो। आपका भी। विशंबर जी, दिवाली की तैयारियां हो गई? जी। आज सुबह से हम सभी आपकी राह देख रहे थे। हमें तो ऐसा लगा जैसे समधी जी कहीं हमसे नाराज तो नहीं हो गए। अरे जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे समधी जी, लड़के वाला हूँ, शिकायत करके अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ मैं। कारोबार कैसा चल रहा है? जी दादाजी, भगवान की कृपा से सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। और आप बताइए, अब तो मार्केट्स भी बेहतर हो गए हैं, एक्सपोर्ट्स में भी तेजी आ गई है। अच्छा अवसर है सबके लिए। और माँ, बाकी सब कैसे हैं? सब ठीक है। राधे कृष्णा, दिवाली आप सबको मुबारक हो। आपको भी। बड़े दिन के बाद आए हैं आप लोग, सब मुंह मीठा करो। और लल्ला, तुम अच्छे से खाइए, ठीक है? काकी, ये काकू को दीजिए। छोटी ट्रीट। काकी, नहीं,
नहीं कैसे सुनैना जी, दिवाली का मौका है, मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। लीजिए ना। जी क्षमा कीजिए, मेरी तबीयत कुछ खराब है आज, मैं खा नहीं पाऊंगी। क्या हुआ काकी? आपका चेहरा भी उतरा हुआ है। अरे नहीं नहीं बेटा, फिक्र वाली कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, दिवाली में काम तो ज्यादा होता ही है, बस थोड़ा थक गई है छोटी। तो आप तो मिठाई खाइए। हाँ जी, मैं वो माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें मना किया है। जी मैं लेती हूँ ना, शरबत लेती हूँ। वर्षा भाभी, आप तो डाइटिंग कर रही हैं, कुछ भी नहीं खाया अभी तक, क्यों? अरे नहीं नहीं, मैं तो खा रही हूँ। तुम लोगों ने शॉपिंग कर ली? हाँ, वो जो नया मॉल खुला है ना, वहां से ही। माँ, आपकी साड़ी पे शरबत गिर गया है, आइए धो लीजिए। अरे देखा ही नहीं। ठीक है, चलिए धो लीजिए ना, मेरे कमरे में चलिए। कोई जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा गिरा है। राजश्री बहन, अक्षरा ठीक कह रही है, आप साड़ी धो लीजिए वरना दाग पड़ जाएगा। आइए। धो ही लेती हूँ। मैं भी आती हूँ। आइए माँ। पता नहीं कैसे थोड़ा सा आराम कर लीजिए सेठानी। देख रही हूँ जब से वो लोग बाहर गए हैं तुम बेचैन घूम रही हो। हे बाल गोपाल, आज वहां सब कुछ ठीक से निपट जाए, किसी भी हाल में कुछ पता न चले, घर की आन बची रहे। डर है गोपी, कहीं बड़ी बहू अक्षरा के सामने कमजोर ना पड़ जाए। उसकी आदत वैसे भी बात बात में परेशान होने की है, पता नहीं कैसे काबू में कर पाएगी अपने मन को। हो गया। माँ बताइए ना, आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है बेटा। नहीं, कोई बात तो जरूर है। सब लोग इतने चुप चुप क्यों हैं? आप जब से आई हैं ना, आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूं। क्यों?
हम तुझसे ही मिलने आए हैं अक्षरा। नहीं, आप सब लोग यहाँ एक रस्म निभाने आए हैं, मेरे लिए नहीं आए हैं आप लोग। कि आपकी मजबूरी थी इसीलिए आए हैं। ऐसा तो मत बोल बेटा। आप सब लोग मुझे विदा करके भुला चुके हैं ना अक्षरा? नहीं, त्योहार के दिन तो लोग अपने दूर के रिश्तेदारों को भी फोन करते हैं माँ। मैं कब से राह देख रही थी कि कोई मुझे याद करेगा, और किसी ने मुझे एक फोन तक नहीं किया। मैं तरस रही थी आप लोगों से बात करने के लिए, पर आप लोगों ने मुझे याद ही नहीं किया। अब समझ में आया बेटी पराई क्यों हो जाती है। माँ, दुखा दिया ना माँ का मन? हाँ, तुझे सब याद करते हैं अक्षरा। मैं कोई बच्ची नहीं हूं वर्षा, मुझे झूठा दिलासा मत दे। और तूने भी मुझे एक फोन नहीं किया। तुझे क्या बताऊं अक्षरा कि हम पर क्या बीत रही है। सब बिखर रहा है। तू कहना क्या चाहती है? क्या हुआ? बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि आप भी अब बिजनेस देखेंगे। बधाई हो। लक्ष्मी जी की कृपा से आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें। एक पिता के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि उसका बेटा अब उसका बिजनेस आगे बढ़ाएगा। आपको भी बधाई हो। अरे, आप लोगों की पेट से नहीं की तो रखी है। क्या बात है, आपका जो खाई ना रहे? जी नहीं, हमने खा लिया। दिवाली खुशियों का पर्व हो है, सब लोग साथ में मिलके खाओ पियो, इसलिए तो मनाया जावे है जो पर्व। अपने परिवार वालों के साथ इस पर्व को मनाने से ही मन का दिया जले है। काका काकी को इसी तरह से हम साथ में लेकर आए ताकि तेरे ससुराल वालों को शक ना हो, इसलिए तुझे नहीं बताया था। अक्षरा, देख रो मत, संभाल खुद को। ऐसा कैसे हो सकता है वर्षा? काका काकी, ये सब क्यों हो गया? क्यों? नहीं अक्षरा, देख रो मत, कोई आ जाएगा। हाँ, तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे हम। अक्षरा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुझे बता दिया है। हाँ, संभाल, चल। ऐसा कैसे हो सकता है वर्षा? काका ने डिवोर्स पेपर्स? लेकिन हम होने नहीं देंगे। चल, चलो, चल। ये दोनों नहीं आई, बहुत समय लगा है। अरे दोनों कितने दिनों बाद मिले, कहाँ होश रहेगा। मुझे तो इनकी दोस्ती बहुत पसंद है, पक्की सहेलियां हैं और रिश्ते में भी जुड़ गई हैं। रिश्ते बनना तो फिर भी आसान होता है, पर ऐसी पक्की सहेलियां बनना बहुत मुश्किल होता है। अक्षरा, आंसू पूछ ले। देख, घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चल। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था वर्षा, मुझे कभी लगा ही नहीं कि काका काकी के बीच में कोई टेंशन है। बाहर से सब कितना नॉर्मल लग रहा था। ऐसा ही होता है,
हम अपने रिश्तों को निभाने की हर कोशिश करते हैं, लेकिन कब क्या हो डर सा लगता है। पर तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। तू बता, तू कैसी है? ठीक हो? अपनी तरफ से रिश्ते निभाने की पूरी कोशिश कर रही। माँ को लगता है कि मेरी वजह से नैतिक परिवार के प्रति गैर जिम्मेदार होते जा रहे हैं। मैं कितनी कोशिश करती हूँ रिश्ते निभाने की, गलत फहमियां दूर करने की, पर कभी नैतिक नाराज हो जाते हैं तो कभी माँ और अब दादाजी भी। तू क्या सोच रही है? जीवन के इस रूप से हम कितने अनजान थे ना अक्षरा। एक अजीब सी खामोशी छाई है घर में, ऐसा कभी नहीं देखा। मैं तो तेरे घर बचपन से आती रही हूँ, सबको अच्छे से जानती हूँ, पर लगता है जितना ज्यादा मैं घर में रह रही हूँ उतना ही ज्यादा सबसे अनजान हूँ। हम क्या सपने देखते हैं और क्या असल जिंदगी है, दोनों में कितना फर्क है ना वर्षा। मैं तो हमेशा से यही सोचती आई कि शादी का मतलब है पति पत्नी का रिश्ता, और इतने सारे रिश्ते और निभाने होते हैं, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। इन सब के बीच हम खुद कहाँ खो जाते हैं। काकी किस रास्ते गई और काका किस रास्ते, कि दोनों एक दूसरे को पहचान ही नहीं रहे हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? वर्षा, तू काका काकी को अलग मत होने देना। अक्षरा, चुप हो जा। हाँ, दादाजी अब आज्ञा दें। ठीक है, आज त्योहार का दिन है, इसलिए थारे को हम रोकेंगे ना। हाँ, पर हमारी तरफ से ये भेंट आप स्वीकार कीजिएगा। नहीं नहीं भाभी माँ, इनकी कोई जरूरत नहीं है। हमारी दुनिया जरूरत पे ना आपसी प्रेम और रिश्ते पे चले। काकी, आपने मुझसे बिल्कुल बात नहीं की, और मैं हूं कि आपको कितना याद करती हूँ। आपकी निश्चल मुस्कान हमेशा मेरे साथ होती है। लगता है जैसे काका की ईमानदारी आपकी मुस्कान में बस गई। और मेरा क्या याद आता है? लड्डू। कितने लड्डू खाए आपने आज? अरे तेरे लिए तो मैंने पूरा डिब्बा रखा है। महाराज जी, ठीक से रखवा दिया ना सब कुछ? बाबूजी, आप माँ का ख्याल रखना और अपना भी। दादाजी अब चलते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।